Hello students, Happy New Year to all of you. Jyoti Dopal this side. Today I will teach you chapter 8, The Lumber Room from the book New Oxford Modern English class 7, which is written by Hector Hugh Munro. The chapter name is The Lumber Room. The Lumber Room is a humorous short story by the British author Hector Hugh Munro, who wrote under the pen name Saki. In the story, a boy named Nicholas is punished by his strict aunt for putting a frog in his bowl of bread and milk at breakfast. He is grounded while his brother and their cousin go out on an afternoon excursion. ये जो स्टोरी है ये एक बच्चे की स्टोरी है जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है निकोलस। और निकोलस ब्रेकफास्ट टेबल पे एक मिस्टेक करता है, एक गलती करता है और जिसके लिए उसको पनिश किया जाता है। अब यहाँ पर जो उनकी आंट होती है वो उनको पनिश करती हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं जो राइटर है हमारे एच मुनरो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, उनकी लाइफ को रिलेट करता है, क्योंकि इनके भी पेरेंट्स बचपन में उनकी डेथ हो जाती है इनके पेरेंट्स की, और इनको इनकी आंट ने पाला हुआ था और वो कभी अगर मिस्टेक करते थे तो उनको भी पनिशमेंट मिलती थी। तो यहाँ पर उस बच्चे के साथ क्या उसको पनिश किया गया था, क्या उसको पनिशमेंट मिली थी और उनकी आंटी का रिएक्शन क्या था उनकी गलती के ऊपर, तो ये सारा कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी हमें पढ़नी पड़ेगी उस चीज उसको जानने के लिए। ओके, तो मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। ओके, The children were to be driven as a special treat to a sand at Jackbro. Nicholas was not to be of the party. कि बच्चों को एक स्पेशल ट्रीट पे लेके जाया जा रहा था जैकब्रो के बीच पर। सैंड मीन्स रेत, जैकब्रो के बीच पर लेके जाया जा रहा था। निकोलस उस पार्टी का हिस्सा नहीं था। निकोलस वॉज नॉट टू बी ऑफ द पार्टी। निकोलस उस पिकनिक का, उस पार्टी का हिस्सा नहीं था। ही वॉज इन डिसग्रेस। डिसग्रेस मीन्स पनिशमेंट, क्योंकि उसको पनिश किया गया था, उसको पनिशमेंट मिली हुई थी। ऑन दैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज ब्रेड एंड मिल्क ऑन द सीमिंगली फ्रेवलेस ग्राउंड ऑन द देयर ऑन ग्राउंड दैट देयर वाज अ फ्रॉग इन इट। क्योंकि उसी ही सुबह उसने ब्रेकफास्ट खाने से मना कर दिया था, अपना ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेड एंड मिल्क खाने से मना कर दिया था। क्योंकि फ्रेवलेस मतलब होता है चीप, सिली। क्योंकि उसने एक वहां पर हरकत की थी, एक चीप हरकत, मिस्टेक, उसने सिली मिस्टेक की थी। उसने बोला था कि उसके ब्रेड एंड मिल्क के बेसिन में एक फ्रॉग है। Older and wiser and better people had told him that there could not possibly be a frog in his bread and milk and that he was not to talk nonsense. He continued nevertheless to talk what seemed to be nonsense and describe with much detail the color and marking of the elect frog. लेकिन जो वहां पर बुद्धिमान लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, जो समझदार लोग थे, जब उन्होंने उसको समझाया कि तुम इस तरह की बकवास मत करो, ये चीज हो ही नहीं सकती कि तुम्हारे ब्रेकफास्ट में मेढक नहीं हो सकता, फ्रॉग नहीं हो सकता, लेकिन उसने चुप रहने की जगह उसको और भी कंटिन्यू वो करता चला गया, बोलता चला गया। बल्कि उसने अब क्या किया, उसको और भी ज्यादा डिटेल में बताना स्टार्ट कर दिया कि वो फ्रॉग कैसा था, किस कलर का था, उसके शरीर के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर मार्किंग कैसी थी, कि उसके बॉडी के ऊपर कोई निशान वगैरह जो भी उसको दिखा हुआ, तो वो उसको एलेक्ट फ्रॉग ना, सस्पिशियस जो फ्रॉग था उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वाज दैट देयर रियली वाज अ फ्रॉग इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। और ड्रामेटिक पार्ट क्या था उस इंसिडेंट का, कि सच में उसके बेसिन में, उसके बाउल में, ब्रेड एंड मिल्क के बाउल में एक फ्रॉग था। क्योंकि सब क्या बोल रहे थे कि वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है आपके ब्रेकफास्ट में, आपके जो है बेसिन में, बाउल में एक फ्रॉग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो फ्रॉग था उसके बाउल में, लेकिन वो क्या था, निकोलस ने वो खुद ही डाला था अपने बाउल में। ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ, क्योंकि निकोलस ने खुद ही वो अपने बाउल में डाला था। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट, इसीलिए वो इसके बारे में इतना सब कुछ जानता था कि उसकी बॉडी की मार्किंग वगैरह, कलर वगैरह, ठीक है, साइज वगैरह सब वो जानता था, क्योंकि वो खुद ही उसको उठाकर लाया था। द sin of taking a frog from the garden and putting it into bowl of bread and milk was discussed at great length, but the fact that stood out the clearest the whole affair is it presented itself to the mind of Nicholas. ये निकोलस की, उसकी दिमाग की उपज थी, उसकी दिमाग की शैतानी थी, ये उसकी हरकत थी। सिन मतलब होता है पाप, की द sin of taking, कि ये पाप उसने खुद किया था। वो पाप मतलब यहाँ पर हरकत के लिए बोला जा रहा है कि ये हरकत, ये गलती उसकी खुद की थी। वो गार्डन में गया और वहां से एक फ्रॉग उठाकर लाया और उसने उसको अपने बेसिन में, अपने बाउल में डाल दिया और सबको बोला चिल्ला चिल्ला कर कि देखो मेरे ब्रेकफास्ट में तो जो है एक मेंढक है। और वहां पर जो बूढ़े और जो समझदार लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन लोगों को उसने झूठा साबित कर दिया था। वॉज द ओल्डर वाइजर एंड बेटर पीपल हैड बीन प्रूव टू बी प्रोफाउंडली रॉन्ग, उन सबको उसने झूठा साबित कर दिया था, गलत साबित कर दिया था, जो ये बोल रहे थे कि नहीं हो सकता मेंढक। ठीक है, तो क्योंकि उसने वो खुद ही लाकर डाला हुआ था अपने बाउल में वो मेंढक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। यू सेड देयर कुडंट पॉसिबली बी अ फ्रॉग इन माय ब्रेड एंड मिल्क, आप लोग तो कह रहे थे कि मेरे ब्रेड एंड मिल्क के
बाउल में ये फ्रॉग नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देयर वाज अ फ्रॉग इन माय ब्रेड एंड मिल्क, लेकिन देखो वहां पर सच में मेरे बाउल में एक मेंढक है। ही रिपीटेड, वो बार बार इसको रिपीट करता गया विद द, अब देखो वो उन सबको ये एहसास दिलाना चाह रहा है, उनको ये बोलना चाह रहा है, उनको विश्वास दिलाना चाह रहा है कि सच में मेरे बाउल में जो कि एक फ्रॉग है, जो कि सबने देख लिया था। इंस्टेंस ऑफ अ स्किल्ड टैक्टिशियन हु डज नॉट इंटेंड टू शिफ्ट फ्रॉम द फेवरेबल ग्राउंड, टैक्टिशियन मींस स्ट्रेटेजी, फेवरेबल ग्राउंड अपनी बात पर अड़ा रहना, कि वो उस बात पर अड़ा हुआ था। अब वो जो उसने स्ट्रेटेजी जो बनाई हुई थी, स्ट्रेटेजी ये बनाई हुई थी कि वो फ्रॉग लाके लेके आएगा और उसको उसमें डाल देगा अपने बाउल में, और फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि मेरे तो मिल्क एंड ब्रेड का जो बाउल है उसमें पता नहीं किसने ये मेंढक डाला हुआ है, तो उसने इसलिए वो ब्रेकफास्ट खाने से मना किया था। ठीक है, फेवरेट ग्राउंड अपनी बात पर अड़ा हुआ था उसी बात पर। अब उसके इस जो उसने ये जो हरकत की थी, इसकी वजह से उसकी आंट ने क्या रिएक्ट किया, उसकी आंट ने उसको क्या पनिश किया, तो अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। So his boy cousin and girl cousin and his quite uninteresting younger brother were to be taken to Jack Bros and that afternoon and he was to stay at home. यहाँ पर अब क्या हुआ, उसकी आंट ने क्या रिएक्शन दिया उसकी इस हरकत पर। देखो उन्होंने क्या किया, उसके जो कजन ब्रदर एंड जो सिस्टर थे, उसके भाई बहन जो थे, उनको लेकर वो एक पिकनिक पे जा रही थी, एक पार्टी पे जा रही थी। ठीक है, वो क्या था कि जैक ब्रो के बीच पर बच्चों को पिकनिक पर लेके जा रही थी, और निकोलस को घर पर रहने के लिए बोला गया था, निकोलस को क्योंकि पनिश किया गया था। हिज कजन्स आंट हु इंस्टेड इन स्टाइलिंग हरसेल्फ हिज आंट आल्सो, जो उनकी कजन की आंट थी वही उसकी आंट थी। ठीक है, एंड हैज hastily invented the Jack Bro expedition in order to impress on Nicholas the delight that he had justly forfeited by his disgraceful conduct at the breakfast table। और ये जो एक्सपेडिशन था, यानी कि जो एक्सपेडिशन मीन्स क्या होता है, यात्रा, ये जो पिकनिक पर जाने का जो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था, जो पिकनिक अरेंज की थी एकदम से जल्दबाजी में, ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि निकोलस ने जो गलती करी है अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पर, जो उसने मिस्टेक करी है, ठीक है, तो उसको ये रियलाइज करवाने के लिए, उसको जो है ये गलती का एहसास दिलाने के लिए, उसको गिल्ट फील करवाने के लिए उन्होंने ये पार्टी अरेंज की थी, पिकनिक अरेंज किया था जल्दबाजी में। इट वाज हर हैबिट, ये उनकी आदत थी, उनकी आंट की ये आदत थी, जब भी कोई बच्चा कोई गलती करता था तो इस तरह की पार्टी अरेंज करती थी। एंड वेन एवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस टू इम्प्रोवाइज समथिंग ऑफ अ फेस्टिवल नेचर from which the offender would be rigorously debarred if all the children sinned collectively, they were suddenly informed of a circus is in a neighboring town। अगर कोई बच्चा गलती करता था तो इस तरह के सरप्राइजेस जो है अरेंज करती थी, पार्टी पिकनिक अरेंज करती थी, ताकि उस बच्चे को उसकी गलती का एहसास करवाया जा सके, उसको उसको उसकी गलती का गिल्ट फील करवाया जा सके। तो यहाँ पर अगर सब बच्चे मिलकर कोई सिन बोला गया, यहाँ पे तो सिन मीन्स वैसे तो पाप होता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक के लिए बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चे सब कि सारे बच्चे मिलकर अगर गलती करते थे तो सबको ये इन्फॉर्म किया जाता था। आंट उनको सबको ये इन्फॉर्म करती थी कि पड़ोस के शहर में या गांव में जो है सर्कस आई हुई है, और वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की वो सर्कस है, और पे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर, बहुत सारी ट्रिक्स वहाँ पर दिखाई जा रही हैं, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर नहीं लेके जाया जाएगा क्योंकि आप लोगों ने गलती करी है। अगर आप लोग गलती नहीं करते तो आप लोगों को वहाँ पर सर्कस देखने को ले जाया जाता। तो वो इस तरह से बच्चों को उनकी गलती का एहसास करवाती थी, उनको रियलाइज करवाती थी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। A few decent cheers were looked for on the part of Nicholas when the moment of the, अब जब वो लोग वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए, पिकनिक पे जाने के लिए, तो निकोलस की जो आंखें थी वो भर आई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। Departure of the expedition arrived. As a matter of fact, however, all the crying was done by his girl cousin, who stabbed her knee rather painfully against the step of the carriage as she was scrambling in. उसकी आंखों में तो आंसू थे ही, उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा शोर उसकी कजन सिस्टर जो उसकी बहन थी वो जो है शोर मचा रही थी, क्योंकि वो रो रही थी। उसका पैर उस कैरेज पे उस गाड़ी पर चढ़ने से, उसके गाड़ी पर चढ़ने के लिए जो स्टेप होता है उस पर उसका घुटना छिल गया था। स्क्रैप मतलब छिलना, ठीक है, तो उसका घुटना छिल गया था और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। हाउ शी डिड हाउल, वो अब निकोलस कहता है कि कितनी जोर से वो चिल्ला रही है। सेड निकोलस चीयरफुली एज द पार्ट ड्रॉप ऑफ विदाउट एनी ऑफ द हाई स्पीड सी शुड हैव दैट शुड हैव कैरेक्टराइज इट। अब वो देखो बोलता है कि तुम लोगों को जितना हाई स्पीड से तुम लोग वहां
वहां पर जा रहे थे, जितनी एक्साइटमेंट से तुम लोग वहां पर जा रहे थे, इसने सारा मजा खराब कर दिया। ये यहीं पर इतने जोर जोर से चिल्लाने लग रही है, रोने लगी हुई है, ठीक है, कि रोने में लगी हुई है ये इतना जोर जोर से। तो वो उनको चिढ़ाने के लिए थोड़ा सा बोल रहा है वहां पर। अब उसकी आंट ये जब सुनती हैं तो वो उसको रिप्लाई करती हैं कि सिल सून गेट ओवर दैट, कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सेट द सेल्फ स्टाइल आंट, उसके आंट ने बोला, इट विल बी ग्लोरियस आफ्टरनून फॉर रेसिंग अबाउट ओवर दोज ब्यूटीफुल सैंड, हाउ दे विल एंजॉय देमसेल्फ। वो बोलती कि कितनी सुहानी ये दोपहर होगी, कितनी मजेदार ये दोपहर होगी, वहां पर बच्चे जो है उस बीच पर जाकर कितना एंजॉय करेंगे, कि वहां पर रेसिंग वगैरह करेंगे, बच्चे खेलेंगे वहां पर, कि बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं ये बच्चे वहां पर। वो उसको रियलाइज करवाने के लिए, उसको गिल्ट फील करवाने के लिए बोलती हैं, ताकि उसको एहसास हो कि उसने गलत हरकत की थी आज सुबह। बॉबी वॉन्ट एंजॉय हिमसेल्फ, मतलब वो अपनी आंट को रिप्लाई कर रहा है, कौन, निकोलस, कि बॉबी बॉबी वॉन्ट एंजॉय हिमसेल्फ मच, कि बॉबी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, एंड ही वॉन्ट रेस मच एदर, अब वो ना ही वहां पर रेस कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, सेड निकोलस विद अ ग्रीन चकल, ग्रीन चकल मीन्स होता है जैसे बोलते हैं ना कि हंसना, लेकिन कैसे, जैसे किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसना, तो ठीक है, कि मुंह दबाकर हंसना जिसको बोला जाता है चकल, कि वहां पर वो बोलता है कि थोड़ा सा हंसी उड़ाते हुए बोलता है, मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या है, हिज बूट्स आर हर्टिंग हिम, क्योंकि उसके शूज उसको हर्ट कर रहे हैं, उसको जख्मी कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। दे आर टू टाइट, क्योंकि उसके शूज उसके पैरों में क्या है, टाइट है। आप लोग देखते हैं जब आप लोगों को कभी जैसे शूज वगैरह हम लोगों को टाइट हो जाते हैं, तो पैर को काटना स्टार्ट कर देते हैं, हर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके आंट को फिर गुस्सा आता है ये सुन के, वो बोलती है, व्हाई डिडंट ही टेल मी दे वर हर्टिंग, कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसके शूज उसको हर्ट कर रहे हैं। आज द आंट, आंट ने बोला। अब वो फिर अपनी आंट को बोल रहा है, ही टोल्ड यू ट्वाइस, उसने 2 बार आपसे बोला, बट यू वरंट लिसनिंग, लेकिन आपने नहीं सुना। यू ऑफन डोंट लिसन व्हेन वी टेल यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप सुनती कहाँ हो जब हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट बात कुछ बोल रहे होते हो, तो आप सुनती नहीं हो हमारी, ठीक है। तो वो आंट को थोड़ा सा चिढ़ा रहा है, क्योंकि उसको भी गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि आंट जो है वहां पर सबको लेके जा रही है और उसको नहीं लेके जा रही है। और वो किस लिए नहीं लेके जा रही है, वो इसलिए नहीं लेके जा रही है क्योंकि उसने गलती करी है, ठीक है। तो वो इसीलिए वो जो पार्टी है, जो पिकनिक अरेंज करी है, इसीलिए करी है कि उसको उसकी गलती का एहसास हो सके। अब देखिए नेक्स्ट, अब आंट क्या कह रही है, यू आर नॉट टू गो इन टू द गूसबेरी गार्डन, वो कह रही है कि तुम गूसबेरी गार्डन में भी नहीं जा सकते, तुम्हें वहां पर नहीं लेके जाया जाएगा। सेट द आंट, आंट ने बोला, चेंजिंग द सब्जेक्ट, उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए बोला कि तुम गूसबेरी गार्डन में भी एंटर नहीं हो सकते। गूसबेरी गार्डन क्या है, गूसबेरी होता है करौंदा आंवला जिसको बोलता है, कि आंवले के बगीचे में, बोला उन्होंने। वाई नॉट डिमांडेड निकोलस, अब निकोलस बोलता है क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं वहां पर नहीं जा सकता, गूसबेरी गार्डन में क्यों नहीं जा सकता। निकोलस फेल्ट परफेक्टली कैपेबल ऑफ बीइंग इन डिसग्रेस एंड इन गूसबेरी गार्डन एट द सेम मोमेंट। अब निकोलस को पता था कि उसने गलती, वो अंदर से जानता था इस बात को कि उसने गलती करी हुई, लेकिन उसके मन में ये भी था कि उसे गूसबेरी गार्डन में जाना है, उसकी इच्छा थी। हिज फेस लुक ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टिनेसी, इट वाज क्लियर टू हिज आंट दैट ही वाज डिटरमाइंड टू गो गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन ओनली एज शी रिमार्क टू हरसेल्फ बिकॉज आई हैव टोल्ड हिम ही इज नॉट टू। अब देखो ऑब्स्टिनेसी क्या होता है, ऑब्स्टिनेसी होता है जिद, कि ये निकोलस के फेस पे साफ दिख रहा था कि उसको गूसबेरी गार्डन में अंदर जाना था। उसकी आंट ये जानती थी, उसके चेहरे पर दिख रहा था कि वो जो है एक बहुत ही जिद्दी लड़का है। उसकी आंट को पता था कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ पा रही थी कि वो जरूर जाएगा गूसबेरी गार्डन में। और हो सकता था कि पहले ना भी जाता, लेकिन अब मैंने उसको बोल दिया है कि तुम नहीं जाओगे, तो अब वो जरूर जाएगा, क्योंकि उसको मना किया गया। क्योंकि होता है ना, कई बच्चों की आदत होती है, अगर किसी चीज के लिए मना करा जाए तो वो जबरदस्ती उस चीज को जरूर करके देखते हैं कि हमें मना किया गया, तो जरूर देखना है कि क्या है यहाँ पर, या क्या क्यों मना किया गया है। तो निकोलस भी उसी टाइप का बच्चा था। नाउ द गूसबेरी गार्डन हैड 2 doors by which it might be entered, अब गूसबेरी गार्डन में, उस आंवले के बगीचे में जाने के लिए 2 दरवाजे थे एंटर करने के लिए वहां पे। एंड वंस अ स्मॉल पर्सन लाइक निकोलस कुड स्लिप इन देयर सी कुड he could disappear from view and amid the masking growth of artichokes, raspberry canes and fruit bushes। अब निकोलस जैसे छोटा बच्चा आसानी से उस वहां पर एंटर कर सकता था, और वहां पर बहुत सारे जो पौधे थे उनके पीछे छुप छुप सकता था। आर्टिचॉक्स मीन्स होता है, आर्टिचॉक्स उन पौधों को बोला जाता है जिनकी लीव्स जो होती है ना, वो बड़ी चौड़ी चौड़ी सी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने गूगल से निकाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, वेट अ मिनट। ये देखिए, ये है आर्टिचॉक्स प्लांट, ठीक है। इनके ये जो पौधे होते हैं, इनके इन प्लांट्स के जो हैं, ये ब्रांचेस जो है ना बहुत फैली हुई होती हैं इस तरह से। तो यहाँ पर निकोलस जैसे छोटा बच्चा आसानी से छुप सकता है, डिसअपियर मीन्स अदृश्य होना, वहां पर वो वही बोल रहे हैं कि उनके पीछे जाके छुप सकता है। तो ये आर्टिचॉक्स का प्लांट है, ओके। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखो, आर्टिचॉक्स है। और दूसरा ये रेस्पबेरी जो बोला गया ना, तो रेस्पबेरी इस तरह के फ्रूट्स होते हैं, ये ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में, इस तरह से आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के पौधे होते हैं, इस तरह के प्लांट्स का यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके ओके।
तो ये आर्टिचोक्स और रास्पबेरी के जो वहाँ पर जो फ्रूट्स की बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, तो वहाँ पर जाकर आसानी से छुप सकता है क्योंकि निकोलस एक छोटा बच्चा था। द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू दैट आफ्टरनून। अब उसकी आंट के पास उस दोपहर में काम करने के लिए बहुत कुछ था, बट शी स्पेंट एन आवर और टू इन ट्राइबल गार्डनिंग ऑपरेशन अमंग फ्लावर बेड्स ऑफ shrubberies. When she could keep a watchful eyes on the two doors that led to the forbidden paradise, she was a woman of few ideas with immense power of concentration. अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि वहां पर उसकी आंट को पता था कि ये बच्चा जरूर वहां पर जाएगा और ये वहां पर जाकर छुप सकता है, तो उन्होंने अपना पूरा दोपहर जो है, बहुत सारा उनके पास काम था, लेकिन उन्होंने पूरा दोपहर जो है उसको ये देखने में बिता दिया, वहां पर बैठकर उन्होंने घंटे वहां पर बैठकर बिता दिया कि वो बच्चा वहां पर एंटर न कर सके। उनकी जो है वॉचफुल आईज की वो पूरा दिन उस पर निगरानी रखे हुए थी कि कहीं वो उसके अंदर एंटर न कर जाए, उस गार्डन के अंदर। अब यहाँ पर कंपेयर किया गया फॉरबिडन पैराडाइज। फॉरबिडन मतलब होता है जैसे प्रोहिबिटेड एरिया होता है ना, कि जहां पर जाने से मना किया होता है, और पैराडाइज तो आपको पता है सबको कि स्वर्ग होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि वो इस तरह से उसको कंपेयर किया गया उस गूसबेरी गार्डन का जो दरवाजा था, जो डोर था, कि फॉरबिडन पैराडाइज की ये स्वर्ग का दरवाजा है, जैसे कि वहां पर कोई देवी देवताओं के अलावा कोई और जा ही नहीं सकता, कोई इंसान वहां पर एंटर कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया इस चीज को, ओके, कि वो इस तरह से निगरानी कर रही थी कि वहां पर अंदर कोई जा ही नहीं सकता, बिल्कुल जैसे कि वो स्वर्ग का दरवाजा है कि वहां पर और कोई जा नहीं सकता। सी वॉज अ वुमेन ऑफ फ्यू आइडियाज। वो जो है बहुत ही एक जिसको बोलते हैं ना इंटेलिजेंट लेडी थी, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे, विद इमेंस पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इमेंस मतलब होता है जैसे बिग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। उनके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे और उनकी जो स्ट्रॉन्ग एक पावर थी कंसंट्रेशन की। क्यों बोला गया यहाँ पर ऐसा? क्योंकि वो उस दरवाजे के ऊपर 24 घंटे नजरें बनाई हुई थी, अपनी नजर टिका के बैठी हुई थी, कहीं वो एंटर न कर जाए वो बच्चा उस गार्डन के अंदर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। निकोलस मेड 1 or 2 ट्रिप इनटू द फ्रंट गार्डन। अब निकोलस भी बहुत शरारती था। उसने ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि आंट देख रही है या नहीं, उसने उस दरवाजे के आसपास जो है 2-3 चक्कर लगाए, wriggling his way towards one or other of the doors, but never able for the moment of evade the aunt's watchful eyes. As a matter of fact, he had no intention of trying to get into the gooseberry garden. अब देखो वो ये जानना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि आंट देख रही है या नहीं देख रही है, तो जानबूझकर जो है 2-3 चक्कर उसने दरवाजे के आसपास लगाए, और फिर उसने देखा कि नजर आंट की, जो उसकी आंट थी, उनकी नजरों से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसने वो इरादा फिर छोड़ दिया वहां पर जाने का, और उसकी आंट ये जानती थी कि अगर वो यहाँ पर जाने का सोच रहा है तो वो जरूर जाएगा, वो जा सकता है, ठीक है। देखो, बट इट वॉज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम दैट हिज आंट्स शुड बिलीव दैट ही हैड, इट वॉज अ बिलीव दैट वुड कीप हर ऑन सेल्फ इम्पोज सैनिटरी, उसकी सैनिटरी ड्यूटी फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आफ्टरनून। अब उसकी आंट को पता था कि अगर जाना चाहे तो आसानी से जा सकता है, और वहां पर जाकर छुप भी सकता है उन आर्टिचॉक्स के प्लांट्स के पीछे। तो उन्होंने, सैनिटरी मीन्स होता है चौकीदारी, गार्ड वहां पर, मतलब चौकीदारी एक तरह से, वो पूरा दिन वही ड्यूटी करती रही, वो उस गार्डन के बाहर जो है चौकीदारी करती रही, कहीं निकोलस वहां पर एंटर न कर जाए। हैविंग थॉरोली कन्फर्म एंड फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मतलब होता है दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं ना, कि पक्का मन बना लिया था, ठीक है, कि उन्होंने अब बिल्कुल ये मन बना लिया था कि उनको ये मन, मतलब उनको ये विश्वास था कि ये जरूर यहाँ पर जाएगा ही जाएगा। हर सस्पिशन, उनको संदेह था कि वहां पर जाएगा। निकोलस स्लिप्ड बैक इनटू द हाउस एंड रैपिडली पुट इनटू एक्सक्यूजन अ प्लान ऑफ एक्शन दैट हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड इन हिज ब्रेन। अब निकोलस ने वहां पर गुजबेरी गार्डन के अंदर जाने का प्लान छोड़ दिया, और वो अपने दिमाग में, जो उसके दिमाग में एक बहुत पहले एक आइडिया, जिसको बोलते हैं ना कि जन्मा था, या एक आइडिया आया था, तो वो उसके ऊपर अब जो है उस आइडिया के हिसाब से वो चल रहा था, उसको फॉलो करने वाला था वो, जो उसके दिमाग में बहुत पहले से एक आइडिया आया था कि उसको क्या करना था। बाय स्टैंडिंग ऑन अ चेयर इन द लाइब्रेरी, वो एक चेयर पे खड़ा हुआ है लाइब्रेरी में, वन कुड रीच अ सेल्फ ऑन विच ले अ फैट। अब वहां पर वो जब उस चेयर में खड़ा हुआ, तो वो इस चेयर में खड़े होकर सेल्फ तक पहुंच गया। सेल्फ के ऊपर एक कुछ रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था वहां पे? देखो, ऑन विच ले अ फैट इंपॉर्टेंट लुकिंग की, वहां पर एक मोटी सी चाबी रखी हुई थी। इट वॉज द की वॉज इंपॉर्टेंट एज इट लुक्ड, वो की काफी इंपॉर्टेंट लग रही थी जैसे कि वो दिख रही थी। इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट विच केप्ट द मिस्टीरियस ऑफ द लंबर रूम सिक्योर, विच ओपन अ वे ओनली फॉर आंट्स एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्सन। अब वहां पर वो एक लंबर रूम की की थी, एक लंबर रूम की थी, जिसको सिर्फ आंट और आंट के जो, जैसे बोलते हैं ना, बड़े लोग या उसके जो विश्वास वाले जो लोग थे वही खोल सकते थे, ठीक है। और वहां पर बहुत सारे सीक्रेट्स उस लंबर रूम के अंदर के उस चाबी के अंदर लॉक थे, ठीक है। अब वो लंबर रूम क्या होता है? लंबर रूम जैसे लकड़ी के कमरे को भी बोला जाता है, ठीक है। और लंबर रूम मीन्स यहाँ पर स्टोर रूम को बोला गया, कि जहां पर रद्दी सामान रख दिया जाता है, या कुछ ऐसा सामान रख दिया जाता है जिसको हम सोचते हैं कि अगर बाहर रहेगा तो यूज करने से टूट जाएगा,
तो ऐसा सामान जहाँ पर रख दिया जाता है उसको बोलते हैं लंबर रूम, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि द की टर्न स्टिफली इन द लॉक बट इट टर्न, उसने जैसे ही वो दरवाजा लॉक के अंदर वो चाबी डाली तो वो एकदम से खुल गया। द डोर ओपन, दरवाजा खुल गया, एंड निकोलस वाज इन अननोन लैंड कंपेयर्ड विद द गूसबेरी गार्डन वाज अ स्टेल डिलाइट। अब वो कंपैरिजन कर रहा है किसका, कि गूसबेरी गार्डन में जाना उसको अच्छा लगता है या यहाँ पर इस स्टोर रूम के अंदर, इस लंबर रूम के अंदर आकर उसको अच्छा लग रहा है। तो कंपैरिजन में बोल रहा है कि उसको बहुत ही ज्यादा वहां पर आनंद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा, डिलाइट मीन्स होता है जैसे खुशी मिलना, आनंद मिलना। तो वहां पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि वो चीजें उसने कभी देखी ही नहीं थी जो वहां पर हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। Often and often, Nicholas had pictured to himself what the lumber room might be like. The reason that was so carefully sealed from youthful eyes and concerning which no questions were ever answered. अब वहां पर जाकर उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और दिमाग में उसके कई तरह के आइडियाज आ रहे हैं, बहुत चीजों को वो सोच रहा है। अब वो देख रहा है कि हम लोगों की नजरों से क्यों इसको बचा कर रखा गया था, यूथफुल आइज, कि बच्चों की नजरों से क्यों इसको बचा कर रखा गया था, इस लंबर रूम पे क्यों लॉक लगाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आ रहे हैं जिनको कभी आंसर नहीं किया गया है। इट केम अप हिज एक्सपेक्टेशंस इन द फर्स्ट प्लेस इट वाज लार्ज एंड डिमली, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पर उसको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो वहां पर जो पहला प्लेस, जो फर्स्ट प्लेस है, वो एक बहुत बड़ा रूम था और वहां पर जो है लाइट बहुत धुंधली थी, डिमली लिट, मतलब वहां पर बहुत कम रोशनी थी। वन हाई विंडो ओपनिंग ऑन अ फॉरबिडन गार्डन, और एक ऊंची सी खिड़की थी जो फॉरबिडन गार्डन की तरफ, जहां पर जाने से मना किया गया था, उस तरफ को खुलती थी। बीइंग इट्स ओनली सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, केवल वहां पर वही एकमात्र जरिया था जहां से रोशनी आ रही थी, जहां से उजाला आ रहा था। इन द सेकंड प्लेस इट वाज अ स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन्ड ट्रेजर, और जो दूसरी प्लेस था, जो दूसरा वहां पर जगह थी, वहां पर एक बहुत ही बड़ा, जैसे जिसको बोलते हैं ना कि जो कभी सोचा नहीं था, उन चीजों का खजाना था। इमेजिन ट्रेजर मतलब जिसको कभी सोचा नहीं, ऐसा खजाना। द आर्न बाय एसरसन, और आंट बाय एसरसन का क्या मतलब होता है कि आपकी बुक के पीछे भी ये देखो आपको दिया हुआ है कि द लेडी हु कॉल्ड हरसेल्फ हिज आंट, कि जो कि अपने आप को आंट कहलाना पसंद करती थी, ठीक है, कि वाज वन ऑफ दोस पीपल हु थिंक दैट थिंग्स स्पॉइल्ड बाय यूज द कंसाइन देम टू डस्ट एंड डैम बाय वे ऑफ प्रिजर्विंग देम, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आंट सोचती थी कि उनको यूज करने पर वो खराब हो जाएंगी या फिर उनको जो है धूल मिट्टी से खराब ना हो जाए कोई कोई चीज, तो उनको प्रिजर्व करके उनको सुरक्षित करके रखा जाए। तो वो वहां पर लंबर रूम में वो सारी चीजें रखी हुई थी, ठीक है। एंड द हाउस वाज रेदर बेयर एंड चेयरलेस बट हियर एंड देयर वाज वंडरफुल थिंग्स फॉर द आईज ऑफ फीस्ट ऑन, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको देखकर वो बच्चा बहुत खुश हो रहा था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो यहाँ पर बोल रहा है कि मेरी आंखों को उन सब चीजों को देखकर बहुत ठंडक महसूस हो रही है, मतलब वो उनको देखकर बहुत ही खुश हो रहा है। फर्स्ट एंड, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट एंड foremost there was a piece of framed tapestry that was evidently meant to be a fire screen. To Nicholas it was a living breathing story. अब वहां पर जो उसकी पहली नजर पड़ती है वो एक टेपेस्ट्री को देखता है। टेपेस्ट्री मीन्स क्या होता है, टेपेस्ट्री होता है एक थिक क्लोथ होता है, जैसे एक मोटा सा कपड़ा, और उसके ऊपर डिफरेंट, जिसको बोलते हैं ना कि अलग अलग तरह के धागों से उसके ऊपर बुनाई की जाती है, उसको बुना जाता है, कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, तो उसको बोलते हैं टेपेस्ट्री। और इसको वॉल हैंगिंग की तरह से दीवार पे लटकाया जाता है, जैसे एक पेंटिंग होती है ना, इस तरह से होती है। तो वहां पर वो जब उस पेंटिंग को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो जैसे बिल्कुल लाइव उसके सामने है, कि मतलब वो उसके अंदर चला गया है जैसे, और उसके सामने वो सारी पेंटिंग उसको दिख रही है और उस तरह से उसको रियलाइज कर रहा है उस चीज को, मतलब वो फील कर रहा है उस पेंटिंग को। ही सेट डाउन ऑन अ रोल ऑफ इंडियन हैंगिंग, अब वो वहां पर एक रोल पड़ा हुआ था इंडियन हैंगिंग का, ठीक है, भारतीय एक हैंगिंग जो वहां पर जो लटकाने वाली जैसे जो इमेजेस होती है ना, वहां पर उसका रोल पड़ा हुआ था, बंडल पड़ा हुआ था, उसके ऊपर बैठता है, ग्लोइंग टू वंडरफुल कलर्स बेरेट अ लेयर ऑफ डस्ट एंड टुकिन। अब वहां पर बैठता है, वहां पर उसको उस वहां पर उसके रोल के ऊपर जो धूल थी उसको साफ करता है, वहां पे बैठ जाता है। ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेपेस्ट्री पिक्चर, और डिटेल में उस टेपेस्ट्री के ऊपर जो पिक्चर थी बनी हुई उसको देखने लग जाता है। अ मैन ड्रेस्ड इन हंटिंग कॉस्ट्यूम ऑफ सम रिमोट पीरियड, अब वहां पर एक आदमी है जो कॉस्ट्यूम में बैठा हुआ है, हंटिंग कॉस्ट्यूम उसने पहना हुआ है, और रिमोट पीरियड वो पहले के जमाने का है, मतलब काफी पहले का, जैसे अर्ली जो ह्यूमंस होते थे ना वो ऐसे रहते थे, तो वैसे ही उसने हंटिंग ड्रेस पहनी हुई है, और पहले जमाने से वो आदमी है, पुराने जमाने का। हेड जस्ट शॉट अ स्टैग विद एन एरो, जिसने कि अभी अभी कुछ देर पहले ही ऐसे लग रहा है कि एक स्टैग को, एक हिरन को मारा हुआ है। स्टैग मीन्स उसे बारहसिंगा होता है, ठीक है, कि अपने तीर से उसने अभी अभी बारहसिंगा को मारा हुआ है, हिरन को मारा हुआ है। इट कुड नॉट हैव बीन अ डिफिकल्ट शॉट बिकॉज द स्टैग वाज ओनली 1 or 4 pace अवे फ्रॉम हिम। पेस मीन्स होता है कदम, और ये उसके लिए मारना उसको कठिन नहीं था क्योंकि वो थोड़ी सी दूरी पर उससे था, 1-2 कदम की दूरी पर ही था। इन
the thickly growing vegetation that the picture suggested it would not have been difficult to creep up to the feeding stack. अब यहाँ पर जो पिक्चर में जो वेजिटेशन दिखाई हुई है कि वहां पर बहुत ही घनी जो है घास उगी हुई थी, तो ये बेयर के लिए, इसके लिए, हिरन के लिए वहां पर टफ नहीं था उसको मारना, क्योंकि वो वहां पर खाना खाने के लिए फीड कर रहा था, खाना खा रहा था, तो उसको मारना टफ नहीं था. एंड द टू स्पॉटेड डॉग्स दैट वेर springing forward to join in the chase and evidently been trained to keep to heel till the arrow was discharged. अब यहाँ पर उसके साथ दो डॉगी भी हैं उसके, जिनको देखकर लग रहा है कि वो भी उसका पीछा कर रहे थे, उस हिरन का पीछा कर रहे थे, उसको हेल्प कर रहे थे, ठीक है. और उनके बॉडी पर जो है स्पॉट है, धब्बे हैं उन डॉग्स के बॉडी पर, ठीक है. एंड टू कीप ओके, द पार्ट ऑफ द पिक्चर वॉज सिंपल. ये जो पिक्चर दिख रही थी बहुत ही सिंपल पिक्चर वहां पर दिख रही थी. इफ इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग था तो क्या था, बट डिड द हंट्समैन सी व्हाट निकोलस सॉ. लेकिन क्या हंटमैन, वो जो शिकारी था, वो जो हंटमैन था, वो क्या वो देख रहा है जो निकोलस देख रहा था, दैट फोर गैलोपिंग बुल्स वर कमिंग इन हिज डायरेक्शन थ्रू द वुड. अब वहां पर गैलोपिंग मींस होता है तेजी से भागते हुए उनकी तरफ चार वुल्स आ रहे थे, चार भेड़िए आ रहे थे और जंगल से भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे जिस डायरेक्शन में वो खड़े थे. देयर माइट बी मोर देन फोर ऑफ देम हिडन बिहाइंड द ट्रीज. अब ये चार से ज्यादा भी हो सकते थे, क्योंकि भेड़िए हमेशा झुंड में आते हैं, तो हो सकता है कि वो पेड़ों के पीछे बाकी छुपे हों और चार सामने से आ रहे हैं. एंड इन एनी case would the man and his dogs be able to cope with the four wolves if they made an attack. अब वो सोचने लग गया कि ये आदमी और इसके दो डॉगी बच पाएंगे अगर इन भेड़ियों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो क्या होगा. द मैन हैड ओनली टू एरोज लेफ्ट इन हिज क्योर. अब वो यहाँ पर बोलते हैं क्योर मतलब होता है जो कमान होता है, जो तीर रखने के लिए जो पीठ पे लगाया जाता है ना, तो उसके अंदर सिर्फ दो एरो बचे हुए थे. तो वो कह रहा है कि इसके पास तो सिर्फ दो तीर बचे हुए हैं. एंड ही माइट मिस विद वन और बोथ ऑफ देम. हो सकता है कि अगर ये अटैक करे तो हो सकता है कि ये दोनों को मिस कर दे, कि उनके ऊपर ये एरो चलाए, ये अपना तीर चलाए, और हो सकता है कि दोनों ही उनको ना लगे, तो क्या करेगा ये. ऑल ऑफ वन न्यू about his skill in shooting was that he could hit a large stag at a ridiculously short range. क्योंकि उसको पता है कि ये जो स्टैग उसने मारा, जो हिरन ये इसने मारा हुआ है, ये तो बहुत ही कम डिस्टेंस से इसने मारा था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन अगर उन्होंने वुल्फ ने इस पर अटैक कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास तो एरो भी नहीं है. निकोलस सेट फ्रॉम मैनी गोल्डन मिनट्स. निकोलस वहां पर बहुत देर तक उन सुनहरे पलों में, जो उन क्षणों में वहां पर बैठा रहा. रिवॉल्विंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द सीन. वो उन क्षणों को, उन पलों को याद कर रहा था कि जब वो अटैक करेंगे तो क्या होगा. ही वॉज इंक्लाइन टू थिंक दैट द मैन एंड हिज डॉग वेयर इन अ टाइट कॉर्नर. वो उस मुसीबत की घड़ी में, जब वो आदमी और उसके दो डॉगी जो है उस मुसीबत की घड़ी में फंसे हुए थे, तो उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है. उसके दिमाग में वही चल रहा है कि वो क्या करेगा अगर उन्होंने उस पर अटैक कर दिया. बट देयर वर अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिलाइट एंड इंटरेस्टिंग क्लेमिंग हिज इंस्टेंट अटेंशन. देयर वर quaint twisted candlestick in the shape of a snake and the teapot फैशन लाइक अ चाइना डक. अब उसको वहां पर बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट वहां पर इधर उधर ऐसे पड़े हुए हैं कि जो उसकी तरफ ध्यान, उसका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है. अब क्वेंट मीन्स होता है पुराने, ठीक है. वहां पर बहुत सारी पुरानी जो है एंटीक जिसको बोला जाता है, ये कैंडल स्टिक्स पड़ी हुई है जो कि टेढ़ी मेढ़ी शेप में है, सांप के जैसे इसको बोला गया है. और वहां पर एक टी पॉट है जो चाइना डक की शेप में वहां पर है. और वहां पर जो है एक सैंडल बॉक्स है जो चंदन की लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है, जो कि महक रहा है, जिसकी खुशबू आ रही है, विद एरोमेटिक कॉटन वूल. एंड बिटवीन द लेयर ऑफ कॉटन वूल वेयर लिटिल ब्रास फिगर. और उसके ऊपर, उसके ढक्कन के ऊपर जो लिड है उसके ऊपर बहुत सारी जो है फिगर्स बनी हुई हैं. वहां पर कुछ फिगर्स बनाई हुई हैं, ठीक है, जो उनको वो देख रहा है कि अब वहां पर क्या क्या है उसके ऊपर. कि हम्प नेक बुल्स, वहां पर जो है बुल का जैसे हम्प होता है वो दिखाया गया है, पीकॉक बना हुआ है, गॉब्लिन्स हैं, डिलाइटफुल टू सी एंड टू हैंडल. अब वो इन सब चीजों को देखकर बहुत ही खुश हो रहा है, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना मजे लेकर उन चीजों को देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है उन चीजों को देखकर. अब उसे फिर कुछ और दिखता है यहाँ पे कि लेस प्रॉमिसिंग इन अपीयरेंस वाज अ लार्ज स्क्वायर बुक विद प्लेन ब्लैक कवर. अब उसको एक स्क्वायर बुक दिखती है जो कि बहुत बड़ी है और जिसका ब्लैक कलर का कवर है. तो अब वो उसको देखकर क्या, उसको देखता है, तो अब वो क्या करता है, देखिए यहाँ पर कि ब्लैक कवर. निकोलस पीप्ड इनटू इट. पीप्ड मतलब झांकना. अब वो उस बुक को खोलकर उसके अंदर झांक कर देखता है. एंड बिहोल्ड इट वाज फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर्स ऑफ बर्ड. उसके अंदर बहुत सारी बर्ड्स हैं, बहुत सारी कलर्ड बर्ड्स उसके अंदर हैं, जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है. एंड सच बर्ड्स इन द गार्डन एंड इन द lane when he went for a walk. Nicholas came across a few birds, of which the largest were an occasional magpie of wood pigeon, here and there herons and bustard, kites, tacoons, ibises, golden pigeons, and
एंड अ होल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ अंडर अनड्रीम्ड ऑफ क्रीचर्स। अब वहां पर उसको बहुत सारी बर्ड्स दिखती हैं। अब ये बर्ड्स वो नहीं है कि जो जैसे घूमने जाते हैं बाहर पार्क वगैरह में तो वहां पर जो बर्ड्स दिखती हैं, बल्कि ये ओकेजनल बर्ड्स हैं जो कभी कभी दिखती हैं, जैसे मैकपाई हो गई आपकी, वुड पिजन हो गया आपका, हेरेंस है, बस्टर्ड काइट्स, टैकून इबिसिस, गोल्डन पीजेंट्स। वहां पर बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो वहां पर जो गैलरी है उसके अंदर ऐसे अनड्रीम्ड ऑफ क्रिएचर्स के, जो उसने कभी सोचे नहीं, जो उसने कभी देखे नहीं, अनजान क्रिएचर्स वहां पर उसको दिखते हैं बहुत सारे ऐसे। एंड ही वॉज एडमायरिंग द कर्विंग ऑफ द मेड्रन डक। अब वो वहां पर उसको एक मेड्रन डक दिखती है जिस जो कि बहुत ही कलरफुल है, और उसके बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है, अ लाइफ हिस्ट्री टू इट, वो उसके बारे में जैसे उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में सोचता है कि मतलब उसके बारे में जानना या उसको सोचता है, तब तक एक वॉइस, द वॉइस ऑफ हिज आंट, तब तक उसके आंटी की आवाज आती है उसको बाहर से, साउटिंग हिज नेम, जो कि उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी जोर जोर से। ठीक है, साउटिंग हिज नेम केम फ्रॉम द गूसबेरी गार्डन आउटसाइड, कि अब आउट कि गूसबेरी गार्डन से बाहर आ जाओ, क्योंकि उनको लग रहा था कि टॉम काफी ये निकोलस जो है उनको काफी देर से दिखा नहीं था, तो उनको लग रहा था वो गूसबेरी गार्डन में अंदर जाके छुप गया होगा। ठीक है, सी हैड ग्रोन सस्पिशियस एट हिज लॉन्ग डिसअपियरेंस, क्योंकि वो काफी टाइम से नहीं दिखा था, एंड हैड लीप टू द कंक्लूजन, और वो ये निष्कर्ष पे पहुंची थी वो इस बात पर, जो है उन्होंने ये आइडिया लगाया था कि दैट ही हैड क्लाइम ओवर द वॉल, कि वो वहां से दीवार से चढ़कर ऊपर चला गया होगा। सी वाज नाउ एंगेज्ड इन एनर्जेटिक द रेदर होपलेस सर्च फॉर हिम अमंग द आर्टिचॉक्स एंड रेस्बेरी केन्स। अब वहां पर जो है वो उन आर्टिचॉक्स के प्लांट्स के पीछे और रेस्बेरी केन की जो झाड़ियां हैं उनके पीछे छुप के बैठ गया होगा। निकोलस निकोलस सी स्क्रीम, निकोलस निकोलस वो चिल्लाती हैं, यू आर टू कम आउट ऑफ दिस एट वंस, अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, इट्स नो यूज ट्राइंग टू हाइड देयर, तुम्हें अब वहां पर छुपने की जरूरत नहीं है, आई कैन सी यू ऑल द टाइम, मैं तुम्हें सारा दिन देख रही हूँ। इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम फॉर 20 years दैट एनीवन हैड स्माइल इन दैट लंबर रूम। अब 20 सालों में पहली बार ऐसे हुआ था कि उस लंबर रूम के अंदर कोई हंस रहा था, और वो कौन था? वो निकोलस था। प्रेजेंटली द एंग्री रेपुटेशन ऑफ निकोलस नेम गेव वे टू शेक and a cry for somebody to come quickly. Nicholas shut the book, restored it carefully to its place in a corner. अब निकोलस जैसे ही वो आवाज सुनता है तो जल्दी जल्दी जो है जितना भी सामान जो है वहां पर उसने फैलाया हुआ था उन सबको उसकी जगह पर रखता है, जहां पर जो चीज थी उसको वैसे ही रखता है, दरवाजा फटाफट से बंद करता है, एंड शुक सम डस्ट फ्रॉम अ नेबरिंग पाइल ऑफ न्यूज़पेपर ओवर इट, और उसके बाद वहां पर एक न्यूज़पेपर का जो ढेर पड़ा, पाइल मीन्स होता है ढेर, कि बंडल जो वहां पर पड़ा हुआ था न्यूज़पेपर का, उसके ऊपर की धूल साफ करता है। देन ही क्रैप्ड फ्रॉम द रूम, उसके बाद रूम से बाहर निकलता है, लॉक द डोर, उस दरवाजे को बंद करता है, एंड रिप्लेस द की एग्जैक्टली वेयर ही फाउंड इट, और उस जो चाबी थी, जो की थी, उसको एग्जैक्टली जहां पर रखा गया था वहीं पर रख देता है वापस। हिज आंट वाज स्टिल कॉलिंग हिज नेम व्हेन, उसकी जो आंट है वो अभी भी उसका नाम चिल्लाए जा रही है, व्हेन ही sauntered into the front garden, who's calling, he asked। अब वो गार्डन के सामने आता है और बोलता है, कौन मेरा नाम चिल्ला रहा है? तो उसकी आंट की आवाज आती है, मी, कि मैं हूं ये, कम द आंसर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल, ये जो आंसर मिल रहा था, उसको रिप्लाई मिल रहा था, वो दीवार की दूसरी साइड से आ रहा था। डिडंट यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे हो? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू इन द गूसबेरी गार्डन, मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ कि कहीं तुम गूसबेरी गार्डन में तो नहीं हो। एंड आई हैव स्लिप्ड इनटू द रेन वाटर टैंक, और मैं इस रेन वाटर टैंक के अंदर गिर गई हूँ। लकीली देयर इज नो वाटर इन इट, लेकिन यहाँ पर लकीली कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि इसके अंदर पानी नहीं है, बट द साइड्स आर स्लिपरी, लेकिन इसकी साइड्स बहुत स्लिपरी है। एंड आई कांट गेट आउट, और मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि जो स्लिपरी, जैसे पानी की वजह से जैसे स्लिपरी हो जाता है, तो वहां पर एल्गे वगैरह जो काई वगैरह होती है वो जम जाती है, तो इस वजह से वो बाहर नहीं आ पा रही है। फेच द लिटिल लैडर फ्रॉम अंडर द चेरी ट्री, जाओ और जल्दी से सीढ़ी लेकर आओ, चेरी ट्री के नीचे सीढ़ी रखी हुई है, लेकर आओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आई वॉज टोल्ड आई वॉजंट टू गो इन टू द गूसबेरी गार्डन, सेड निकोलस प्रॉम्प्टली। अब निकोलस हंसते हुए बोल रहा है, थोड़ा शरारती उसमें बोल रहा है वो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही नोटी बच्चा है, तो वो बाहर से बोल रहा है कि मुझे तो वहां पर जाने से मना किया हुआ है, गूसबेरी गार्डन के अंदर जाने से, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? आई टोल्ड यू नॉट टू, अब वो कह रही हाँ मैंने मना किया था, एंड नाउ आई टेल यू दैट यू मे, लेकिन अब मैं तुम्हें अंदर आने के लिए बोल रही हूँ। कैन द वॉइस फ्रॉम द रेन वाटर टैंक रेदर इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कि अधीर होके, मतलब वो जैसे बोलते हैं कि जल्दी से आओ, यहाँ पर वो परेशान हो रही थी उस टैंक के अंदर, उसकी आंट जो है, तो उनको लग रहा था कि जल्दी से कोई आए और उनको जो है रेस्क्यू करे, वहां से बाहर निकाले। अब निकोलस जो है वो थोड़ा सा मस्ती करता है, थोड़ा सा मजाक करता है अपनी आंटी के साथ। योर वॉइस डजन साउंड लाइक आंट्स, ऑब्जेक्ट निकोलस। अब निकोलस कहता है कि तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल भी मेरी आंट की आवाज नहीं है, मेरी आंटी की आवाज नहीं है। यू मे बी द एबल वन, वो कह रहा है तुम कोई शैतान हो, एबल मीन्स होता है शैतान, कि तुम कोई बुरी आत्मा हो, शैतान हो, टेम्पटिंग मी टू बी
डिसोबीडिएंट, जो कि मुझे यह डिसोबीडिएंट मतलब कि मुझे इस काम को करवाने के लिए मना रही हैं कि मुझे आंटी ने वैसे ही पनिश किया हुआ है, मुझे वैसे ही जो है पनिशमेंट मिली हुई है और तुम मुझसे और गलत काम कुछ करवा रही हो ताकि आंट मुझ पर और गुस्सा हो जाए और वो मुझे और पनिश कर दें। आंट ऑफन टेल्स मी, वैसे भी मेरी आंट मुझे कहती हैं कि दैट द एबल वन टेम्प्ट्स मी एंड दैट आई ऑलवेज येल्ड, कि मैं हमेशा कि मेरे ऊपर कोई कोई बुरी आत्मा का साया है और मुझसे कोई बुरी आत्मा है जो कि ये हमेशा कुछ गलतियां करवा देती हैं और मैं वो गलती कर जाता हूँ। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू येल्ड, अब इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी इस बुरी आत्मा का कहना नहीं, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा और इस तरह की गलती में दोबारा नहीं पढ़ूंगा ताकि मेरी आंट मुझसे नाराज हो जाए और फिर से मुझे कोई पनिशमेंट दे दे। डोंट टॉक नॉनसेंस, अब आंट को गुस्सा आ रहा है, वो कह रही है कि बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी पागलों वाली बातें मत करो, मूर्खता वाली बातें मत करो। सेट द प्रिजनर, प्रिजनर यहाँ पर आंट को बोला गया है जो कि उस टैंक के अंदर बंद थी। इन द टैंक गो एंड फेच द लैडर, ठीक है, जाओ और जल्दी से वो सीढ़ी लेकर आओ। विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी, आज निकोलस इनोसेंटली, अब निकोलस जो है इनोसेंट होकर ये बोलता है कि चाय के साथ जैम दोगे, स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा चाय के साथ, कि वहां पर क्या स्ट्रॉबेरी जैम है चाय के साथ के लिए। तो अब आंट को जो है, अब आंट को उस समय ये था कि कुछ भी हो लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकाले, तो वो उसको रिप्लाई करती हैं सर्टेनली देयर विल बी, सेड द आंट, हाँ बिल्कुल है वहां पर स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा तुम्हें। प्राइवेटली डिजॉल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नन ऑफ इट, अब वो ये जानता था कि अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ बात ऐसी बोलूंगा तो मेरी आंट मुझे मना नहीं करेंगी क्योंकि उनको वहां से बाहर निकलना था और निकोलस बाहर था तो वो चाहती थी कि ये मुझे जल्दी से बाहर निकाल दे। नाउ आई नो दैट यू आर द एबल वन एंड नॉट आंट, साउटेड निकोलस गिलीफुली। गिलीफुली, अब यहाँ पर देखो बोला जाता है कि अब जब निकोलस आंटी के साथ थोड़ा-सा वो प्रैंक कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि अब तो मुझे बिल्कुल पता लग गया कि तुम मेरी आंट हो ही नहीं, तुम कोई बुरी आत्मा हो, तुम शैतान हो। मेरी आंट न नहीं हो। व्हेन वी आस्क्ड आंट फॉर स्ट्रॉबेरी जैम यस्टरडे, शी सेड देयर वाज़न्ट एनी, जब मैंने कल अपनी आंट को स्ट्रॉबेरी जैम के लिए पूछा तो उन्होंने कहा वहाँ पर नहीं है, कि खत्म हो गया है। आई नो देयर आर 4 जार ऑफ इट इन द स्टोर कबर्ड, जबकि मुझे पता है कि कबर्ड के ऊपर 4 जो जार्स रखे हुए थे, 4 जार्स थे स्ट्रॉबेरी जैम्स के, बिकॉज आई लुक, क्योंकि मैंने उसको देखा था, उनको देखा था। एंड ऑफ कोर्स यू नो इट्स, लेकिन तुम ये बात जानती हो, मेरी आंट ने तो ये बोला था कि नहीं है वहां पर, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि वहां पर जो है 4 जार्स रखे हुए थे। अब तुम ये बात जानती हो तो इसका मतलब तुम मेरी आंट हो ही नहीं सकती हो, ठीक है। तो दियर्स बट सी डजंट, बिकॉज, लेकिन वो नहीं जानती थी, बिकॉज सी सेड देयर वाजंट एनी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वहां पर कोई भी जैम नहीं है। ओ डेविल, यू यू हैव सोल्ड योरसेल्फ, कि तुमने अपने आप को बेच डाला है, क्योंकि वो उसको इसलिए बोल रहा है कि तुम मुझे शैतानी मुझसे करवा रही हो ताकि मुझे पनिशमेंट मिल जाए। देयर वाज एन अनयूजुअल सेंस ऑफ लग्जरीज बीइंग एबल टू टॉक एंड आंट्स एज though one were talking to evils one, but Nicholas knew with childish discernment। अब देखो जो निकोलस ये जो गलती कर रहा है, जो बार बार वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसको पता है कि अंदर से कि वो उसके आंट ही है, लेकिन अपना बचपने की वजह से, अपने चाइल्डिश बोला गया ना यहाँ पे, देखो कि अपना वो जो बचपना वो दिखा रहा है, तो वो उस बचपने की वजह से बोल रहा है कि तुम जो है मेरी आंट नहीं हो, तुम शैतान हो। दैट्स सच लग्जरियस वेर नॉट टू बी ओवर इंडल्ज्ड इन, ही वॉक नॉइजली अवे। अब उसको पता है कि वो जो डिसरमेंट वो जो कर रहा है, वो जानबूझ के जो शैतानी कर रहा है, कि उसकी वजह से उसको डांट भी पड़ सकती है, उसकी वजह से उसको पनिश किया जा सकता है, क्योंकि वो उसका जो वो जो वहां पर जो मजाक कर रहा था वो कहीं ओवर ना हो जाए और उसको जो है पनिशमेंट ना मिल जाए दोबारा से। वो वहां से भागता हुआ शोर मचाता हुआ चला जाता है कि तुम मेरी आंट नहीं हो सकती हो, तुम तो कोई शैतान हो, एविल हो। एंड इट वॉज द किचन मेड, अब यहाँ पर जो है उसकी किचन मेड आती है आंट की, एंड जो नौकरानी होती है जो किचन में काम करने वाली, इन सर्च ऑफ पार्सले, वो वहां पर पार्सले ढूंढ रही होती है, एंड हु इवेंचुअली रेस्क्यूड द आंट फ्रॉम द रेन वाटर टैंक। और वो उसके बाद जब उनको देखती है कि रेन वाटर टैंक के अंदर जो है आंटी फंसी हुई है, तो उनको वहां से निकालती, रेस्क्यू करती हैं। टी दैट इवनिंग वॉज पार्टेकन ऑफ इन फेयर सम साइलेंस, अब वहां पर जो है चाय रखी हुई है, शाम पार्टेकन मतलब होता है कि चाय ले रहे हैं, वो शाम के टाइम पर जब चाय पी रहे होते हैं, टेबल पे बैठे होते हैं। द टाइड हैज बीन एट इट्स हाईएस्ट व्हेन द चिल्ड्रन हैड अराइव्ड एट जैकब्रो कोव। अब टाइड मींस यहाँ पर आंटी के गुस्से के लिए बोला गया है, कि उसके आंटी का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर उस टाइम पर था, क्योंकि जब वो जैकब्रो कोव पे गए थे तो वहां पर भी क्या हुआ था उनके साथ। सो देयर हैड बीन सो no sand to play on, circumstances that the aunt had overlooked in the haste of organizing her punitive expedition। अब वहां पर भी क्या हुआ, जब वो वहां पर गए हैं जैकब्रो बीच पर, तो वहां पर सैंड ही नहीं था, रेत ही नहीं थी, तो बच्चे कैसे खेलते, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था कि ये जो एक्सपेडिशन था, ये जो यात्रा थी, जो टूर बनाया गया था, ये बहुत जल्दबाजी में आंटी ने उसको निकोलस को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए बनाया हुआ था। तो बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था, उनको ये पता ही नहीं था कि वहां पर रेत है या नहीं, उन्होंने पता ही नहीं किया था, देखा नहीं था। द टाइटनेस ऑफ बॉबीज बूट,
कोट और दूसरा बॉबी के जो शूज थे वो बहुत टाइट हो रहे थे, उस पे उसको हर्ट कर रहे थे, had disastrous effect on his temper the whole of the afternoon, and altogether the children could not have been said to have enjoyed themselves. और वहां पर जितने भी बच्चे थे वो जो आफ्टरनून में जो पिकनिक पे गए थे तो वो किसी ने भी एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि वहां पर एक तो रेत नहीं थी, दूसरा बॉबी के जो शूज थे वो टाइट थे, तो इस वजह से जो है आंट को बहुत गुस्सा आया हुआ था. द आंट मेंटेन्ड द फ्रोजन muteness of one who has suffered dignified and unmerited detention in a rainwater tank for 35 minutes. अब वो जो आंट थी वो भी उस साइलेंस को बनाई हुई थी, क्योंकि वो भी 35 मिनट जो है उस टैंक में गुजार कर बैठकर अभी आई हुई थी एज फॉर निकोलस, और निकोलस भी चुप बैठा हुआ था, ही चुप, वो भी बिल्कुल चुप बैठा हुआ था, वॉज साइलेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन हु हैज मच टू थिंक अबाउट. अब वो उस टेपेस्ट्री के बारे में ही सोच रहा है, चुप बैठा हुआ था, इस वजह से चुप बैठा हुआ था कहीं मैं कुछ गलती ना कर जाऊं और फिर मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए, दोबारा से पनिश ना कर दिया जाए मुझे. हु हैज मच टू थिंक अबाउट, वो सिर्फ उस चीज के उस टेपेस्ट्री के बारे में सोच रहा है. इट वॉज जस्ट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हुआ होगा या ये पॉसिबल है. ही कंसिडर्ड दैट द हंसमैन वुड एस्केप विद हिज हाउंड्स व्हाइल द वुल्व्स फीस्टेड ऑन द स्ट्राइकन स्टैग. अब वो बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल हुआ होगा, कि कैसे पॉसिबल हुआ होगा, हाउंड्स मीन्स होता है डॉग, कि अगर उन भेड़ियों ने, उन वुल्फ ने उस हिरन को लेने के लिए, उस हिरन को जो उन्होंने मारा हुआ था जो हंट्समैन ने, अगर उस हिरन को लेने के लिए उन भेड़ियों ने उस आदमी के ऊपर, उसके दो डोगियों के ऊपर अटैक किया होगा, आक्रमण किया होगा, तो क्या वो बच पाए होंगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 तीर बचे हुए थे. तो वो अब उन्हीं उसी स्टोरी को बार बार जो है रिपीट कर रहा है, मतलब अपने दिमाग में वो ये चीजें सोच रहा है कि क्या हुआ होगा उनके साथ. ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. अच्छा, मुझे आप लोगों को एक बात बोलनी है यहाँ पर. कुछ बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चों के मुझे मैसेजेस भी आए हुए हैं. तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कुछ के पेरेंट्स की जॉब जैसे छूट गई है इस कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से. तो कुछ बच्चे परेशान हैं, स्कूल की क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाए हैं और ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो वो बच्चे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें यहाँ पर. मैं उन बच्चों को, मेरी कोचिंग क्लासेस चलती रहती, मेरी कोचिंग क्लासेस मैं ऑनलाइन लेती रहती हूँ, अपने ट्यूशन वगैरह का भी ऑनलाइन क्लासेस में लेती रहती हूँ. तो वो बच्चे जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें और मैं उनको पर्सनली फिर कांटेक्ट कर लूँगी. या फिर मेरी फेसबुक आईडी है ज्योति डोभाल, वहाँ पर मैसेंजर पर जाकर वो अपना नंबर छोड़ सकते हैं और मैं फिर उनको गूगल मीट से या ज़ूम मीटिंग का लिंक दूँगी. और आपको, वैसे तो मेरे पास वैसे ज़्यादा मैं डेली तो नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि मेरी अपनी भी क्लासेस चलती हैं, पर सैटरडे संडे वीकेंड पे मैं आप लोगों को एक कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप बोलोगे, साइंस, एसएसटी, मैथ, आपका हिंदी, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट, पंजाबी, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, तो मैं वो आपको पढ़ा दूंगी. ठीक है. जो भी बच्चे ऐसे हैं प्लीज जो कि नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशन वगैरह या जो नहीं फाइनेंशियल क्लासेस की वजह से से गुजर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी फेसबुक आईडी पर जाकर मैसेंजर पे अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ दो या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ देना, तो मैं खुद से ही आप लोगों को कांटेक्ट कर लूंगी, आपको एक लिंक भेजूंगी और आप इस क्लास को ज्वाइन कर लेना. ठीक है. वीकेंड पे मैं आपको एक क्लास दे दूंगी. हर वीकेंड पे मैं आपको जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जो भी आपको नहीं समझ आया होगा, जो भी चैप्टर पढ़ना है, किसी भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप मुझे वहां पर वो नंबर आप अपना छोड़ दीजिएगा. ओके. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द आंट डिसाइड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जैक ब्रो, व्हाई वाज निकोलस नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टी. Answer is, the aunt decided to send the children to Jack Bro to punish Nicholas. Nicholas was not to include in the party because he had put a frog in his breakfast. Okay. Second question, what was the aunt in the habit of doing when any one of the children fell from grace? When any one of the children fell from grace, the aunt was in the habit of organizing a treat for the other children. Third question, what did the aunt do when all the children had done something wrong? When any one of the children had done something wrong, the aunt would tell them of a wonderful circus in the area, to which of course she would not be taking them as they had misbehaved. Okay. Next question, how did Nicholas get the better of his aunt when the other children set off an expedition?
The answer is Nicholas got the better of his aunt when the other children set off on their expedition. By not showing any disappointment, he was cheerful, his cousin sisters was crying, and his brother's boots were tight. Okay. Next question. What did the aunt think to herself when she saw the look of obstinacy on Nicola's face after she had said he must not enter the gooseberry garden? The aunt thought to herself that Nicholas was determined to get into the gooseberry garden because she had told him not to. She expected he would enter the garden, क्योंकि उन्होंने उसको मना किया था जाने से, तो अब उनको ये पता था कि मैंने मना किया तो वो जबरदस्ती जरूर जाएगा, क्योंकि होता है ना कई बच्चों को कि मना कर दिया जाता है तो जरूर जरूर जाना ही जाना है, देखना ही देखना है वहां पर क्या है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Nicholas make many trips into the front garden? Why did the aunt spend so much time in the garden although she had other work to do? The answer is Nicholas made many trips into the front garden to make his aunt believe he wanted to get into the gooseberry garden. And the aunt spent so much time in the garden because she did not want Nicholas to get past her into the gooseberry garden. Okay. Next question is, how did Nicholas spend his time in the lumber room? Nicholas spent his time in the lumber room gazing at all the lumber and weaving stories around the टेपेस्ट्री। ठीक है, वो टेपेस्ट्री के बारे में ज्यादा सोच रहा था। लास्ट क्वेश्चन है अब आपका यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन इज, डिड निकोलस रियली थिंक हिज आंट वाज द एबल वन? नो, ही डिडंट थिंक सो बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज प्रैंक। वो उनके साथ मजाक कर रहा था, वो ऐसा नहीं सोच रहा था। ठीक है, वो जानबूझकर उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे बोल रहा था। ओके, तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और प्लीज जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके, ये मत समझना ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। कुछ ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशन वगैरह, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ देना, मैं उनको एक लिंक दूंगी और मैं आपको वीकेंड पे एक क्लास पढ़ा दिया करूंगी। ओके, बाय बाय।